नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। आज करंट अफेयर है 11 अक्टूबर 2025। छोटे से सुविचार के साथ स्टार्ट करेंगे। हर छोटी कोशिश एक बड़ा बदलाव ला सकती है, यानी हर छोटे से छोटा जो काम है वो हमें बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश की नेत्री मारियाना कोरिना को नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो जो नोबेल पुरस्कार है, हाल ही में किस देश की नेत्री मारियाना कोरिना, तो मारियाना कोरिना को नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जो 2025 का दिया गया है, वो वेनेजुएला की हैं, वो इनको ये पुरस्कार दिया गया। हालांकि चर्चा हो रही थी कि ट्रंप साहब को ये पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन ट्रंप साहब की इस लायक औकात नहीं है, तो उन्हें नहीं दिया गया। हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो मेघालय हाई कोर्ट के यहाँ पर न्यायालय के से यहाँ पर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारे पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित ऑस्ट्रेलियाई विदेशी मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो द्विपक्षीय बैठक कहाँ की है? तो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा में ये किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले अंडर वाटर लाइव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो जो अंडर वाटर लाइव साक्षात्कार है, उसका सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? तो पलाऊ के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर है 5। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल द्रव्य पोर्टल पहले चरण में कितने आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा? तो कितने आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा? तो ये 100 आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई की संयुक्त प्रबंधनाधीन पर संपत्तियाँ अक्टूबर 2025 तक कितने करोड़ पहुँच गई हैं? तो ये 16 लाख करोड़ के लगभग पहुँच गई हैं। तो इसका राइट आंसर 16 लाख करोड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ ट्रैफिक इंफ्राटेक इंस्पो 2025 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया है? तो ट्रैफिक इंफ्राटेक जो एक्सपो है, उस पर 2025 के दौरान समझौता ज्ञापन कहाँ हस्ताक्षर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया है। अगली बात करें, हाल ही में किसके द्वारा हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सभी मौसम में नल के पानी की आपूर्ति पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया है? तो विचार विमर्श सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ये 2014 के बाद आया है, 2016 के लगभग। तो ये पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग होता है। अगली बात करें हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का साबरमती HSR स्टेशन का डिज़ाइन किससे प्रेरित है? तो ये डिज़ाइन महात्मा गांधी के चरखे से प्रेरित है। महात्मा गांधी के चरखे के आकार पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का साबरमती HSR स्टेशन का डिज़ाइन बनाया गया है। बात करें, किस राज्य द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्वदेशी मेला लगाया गया है, जिससे भारत के अंदर ही फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी और कारोबार स्टार्ट किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, भारत का पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन है, तो कहाँ ये लगाया गया है? तो ये सोनीपत हरियाणा के अंदर ये लगाया गया है। अगली बात करें, खान मंत्रालय ने
कहाँ महत्वपूर्ण एवं समृद्ध खनिज ब्लॉकों की नीलामी के छठे चरण के लिए एक रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली सरकार की लगभग 1816 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया है? मुंबई को यहाँ पर संबोधित किया गया है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, लास्ट प्रश्न है करंट अफेयर का, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी की देखेंगे। हाल ही में किसने अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में भारत के राष्ट्रीय रेड सूची रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने ये किया है, तो इसका राइट आंसर कीर्तिवर्धन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बात करें, इकोनॉमी से प्रश्न है, तो मुद्रास्फीति के कारणों को मुख्य रूप से निम्नलिखित किन दो देशों में बांटा जा सकता है? तो मांग कारक और मूल्य वृद्धि कारक, तो किन भागों में बांटा जा सकता है? तो ये मांग कारक और मूल वृद्धि कारक में बांटा जा सकता है। अगली प्रश्न है जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 18 है, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता किस नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ प्रमुख शहर है? तो ये भी आपको पूछ लेता है। तो हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत सारे शहरों के नाम आप लोगों को याद करने हैं ताकि क्वेश्चन छूटे ना। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हम इस पर इमेज भी लगा देंगे। अगला प्रश्न है 20, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI एक सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।